सर्दियों का सीज़न आते ही औरतें थकी-थकी रहती हैं जी, क्या रीज़न है? क्यों आप थकी-थकी रहती हैं जी? मैं भी आप लोगों के साथ हूँ और ये हम सब हाउसवाइफ़ का यही हाल है। चलते हैं आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ घर की टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ क्योंकि सर्दियों में हम लोगों ने कैसे रहना है, किस तरह रहना है, जी मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता और हमें पता होता है, जो हमें नहीं पता वो कमेंट्स में आप लोग बताया करें कि ये ऐसे नहीं ऐसे, और साथ में घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे और कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को बताती हूँ। झटपट जो है सारे काम रेडी हो जाते हैं और वो भी बगैर हेल्पर के, और ये काम जो है ना बहुत ही आसान होते हैं अगर हम अपने तरीके से अपने घर को लेके चले ना, हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी अपने घर को बहुत प्यारा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप लोगों को ढेर सारियाँ खुशियाँ दे। जी यहाँ पे जो ऑमलेट बचा पड़ा था और बेटी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट रोटी खानी है। फिर मैंने क्या किया, ऑमलेट के अंदर दूध और अंडा ऐड किया, उसको अच्छी तरह से मैंने उसी चॉपर में डाल के बीट किया। बीट करने के बाद उसको पराठा बना के दिए। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह भी ऊपर बन चुका है और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि इतनी प्यारी माशाल्लाह से रोटी बनी ऊपर अल्लाह की, यानी कि बिल्कुल जो है ना हम हाथ से ड्रॉ करते वैसे बन गया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना पहली टिप तो ये है, भिंडी प्याज हर कोई फ्राई करके बनाता है, फ्राई ना करें। देखिए ज़रा भी आप लोगों को ऑयल नज़र नहीं आ रहा, मेरी कुकिंग में आप लोगों को ऑयल नहीं नजर आएगा ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हल्का सा बिल्कुल सौते किया, करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने हल्की फुल्की सी सफाई की थी घर की। और सफाई कैसे की थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिर्फ मैंने हल्की सी झाड़ पूंछ की थी और कपड़ा लगाया था क्योंकि मैंने घर के और भी काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं, सिर्फ एक काम नहीं करना होता क्योंकि इनके दादा अबू जान ने आ जाना होता है मगरिब के फ़ौरन बाद। मगरिब तो आपको पता है अब तो टाइम जो दिन है ना बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया, ठीक है। मुझे होता है कि जल्दी से जो है ना सारे काम कंप्लीट हो जाए और जो है ना अपनी जो है ना बाकी जो घर के काम वो करके अपनी किचन को जो है ना वो साफ कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि 6 बजने वाले थे और मुझे है कि बाकी जो डीप क्लीनिंग है घर की और बाकी जो है वो भी साथ साथ कवर करती रहूं। बस यहाँ पे बाकी काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं और बस मुझे है कि जो छोटे छोटे काम है वो जल्दी से ख़त्म कर लूँ। और सबसे पहले जो है ना मैंने बर्तन वॉश करना शुरू किए थे और प्याज भिंडी जो मैंने आपको बता दी वो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी। और ये जो है ना मुझे होता है कि हेल्पर अगर नहीं है तो अपने काम खुद राम राम से करें, क्योंकि बच्चे इस टाइम जो होते हैं ना सब ट्यूशनों में गए होते हैं, तो ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मुझे होता है हस्बैंड के आने से पहले जो है ना मेरा घर बिल्कुल नीट क्लीन हो और हस्बैंड को अच्छा लगे और खुश हो कि जो है ना, क्योंकि उन्होंने सारा दिन थके हुए आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाउसवाइफ मैंने ऐसी देखी हैं जो सारा दिन आराम करती हैं और शाम को हस्बैंड के आने से पहले जो घर के काम स्टार्ट कर देती है। ये बहुत गलत बात है। कोशिश किया करें कि आप जो है ना सारा दिन काम करें, हस्बैंड के आने से पहले घर रेडी हो, खाना रेडी हो और फिर आराम से बैठ के उनके साथ रेस्ट करें। मेरी शुरू से ही ये रूटीन रही है। जब मैं नई नई आई थी तो मैंने अपनी पुप्पो को ये कहा था कि पुप्पो जान, अगर आपने कोई भी काम लेना है ना, उस्मान के आने से पहले पहले मेरे से सारे घर के काम ले लिया करें, जो भी मेरे से करवाने, जो मेरे हिस्से में आ जाते थे ना काम, क्योंकि मेरी नंदे भी थी। तो मेरी कोशिश होती थी मैं अपना काम भी कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी नंदों की भी हेल्प कर लेती थी, मतलब कि वो जो काम कर रही हैं साथ में उनकी हेल्प करवा देती थी। तो मुझे जो है ना इस तरह बहुत ज़्यादा एक तो सुकून मिलता था और एक खुशी होती थी और फिर इकट्ठे बैठ के खाना शाना खाना, चाय शाय बनानी, ये बहुत मज़ा आता है अगर साथ साथ काम करते रहो। और एक आधा जो फ्री होता है वो जल्दी से जो है ना दूसरों के लिए खाना शाना बनाता है, बहुत मज़ा आता है। इस तरह जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैं तो ऐसे ही करती थी, अगर खुद कुछ भी खाती थी ना साथ में मुझे होता है कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, चलो उनसे भी पूछ लूँ, नहीं भी बाज़ दफ़ा पूछती थी मैं, बगैर पूछे जो है ना जो खुद खाती थी दूसरों को भी बना के दे देती थी। तो आप भी ऐसे किया करें। घर में कोई मूड वाला है, कोई वैसे है, अब बनाता है, मूड नाराज रहता है, रहने दें, आप उसको चाय बना के दे दें, बेशक वो कोई भी है, छोटा है बड़ा है, आपके साथ दरानी है जेठानी है, कोई भी है घर का फर्द ना, हर घर में हर तरह के यानी कि रहते हैं। तो बाज़ दफ़ा कोई ऐसे कज़न्स वगैरह आ जाते, कोई भी रहता है, तो आप इकट्ठे होके जो है ना खाना शाना खाएं, बड़ा मज़ा आता है, गिले शिकवे जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना भिंडी प्याज जो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी और बस अब जो है ना इसमें ये जो मैं पेस्ट बना रही हूँ, मैंने इसमें टमाटर और प्याज जो है ना वो ऐड किए थे और इसको हल्का सा क्योंकि नीचे ना लग जाए, क्योंकि मैंने इसमें ज़रा भी कुछ ऑयल इतना नहीं डाला, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के बराबर मेरे ख्याल में इसमें मैंने ऑयल डाला है। आप लोग मैंने दिखा दिया था, कुछ ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें, ठीक है। हल्का सा मैंने जो है ना टमाटर वाला पेस्ट जो है ना इसमें डाला था ताकि जो ये है ना अच्छी तरह वो हो जाए।
उसके बाद जो है मैंने अपने इसमें मसाले ऐड किए हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने चूल्हे के ये जो बटन है ना पहले वाले ख़राब हो गए थे, जल गए थे, फिर मैंने ये नए लगाए। बस अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं, बस हल्दी ऐड की है और साथ में नमक ऐड किया है, ठीक है। वो भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी भिंडी बनाऊंगी क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। और कल वाले मसर चावल पड़े हुए थे, बच्चों ने वो खा लेने थे और मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और अपने ससुर के लिए जो है ना ये बना लूँ। और बहन ने भी आज जो है ना आलू वाले चावल बनाए थे, तो वो कह रही थी कि आपी जान मैं ना आज आलू वाले चावल बना रही हूँ, छोटा बेटा जिद कर रहा है। मैंने कहा ठीक है बना ले। तो वो ऊपर अपना यानी कि अलग कर रही थी, इसलिए आज जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी हांडी बनानी पड़ी मुझे। बस यहाँ पे ये मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। और ये होता है कि इस तरह जो है ना हंडिया बनाने से एक तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, दूसरा जो है ना फ्राई आप कभी खा के देखिएगा, फ्राई जो है ना खाते ही होंगे, ऑयल इतना ज़्यादा मुंह में आता है। इस तरह बना के देखें, आप लोगों को यानी कि 100% कहती हूँ कि इतना मज़ा भी आएगा और ज़रा भी जो है ना ऑयल मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना मिर्च मसाला आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे जो है ना हमारा मैदा सेट रहेगा। एक तो जिनका पेट काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ जिनको रहती है वो भिंडी हो गए, बैंगन हो गए और पालक हो गई, ये लें तो मेरे ख्याल में उनका इंशाल्लाह जो पेट है ना वो बेस्ट हो जाएगा, कब्ज़ उनकी नहीं रहेगी, ठीक है। और निहार मुँह एप्पल और दूध लाजमी लिया करें कब्ज़ को तोड़ने के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। जो इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह भून लिए। भूनने के बाद अच्छा इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था। ये टमाटर वाला जो पेस्ट है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा, ठीक है। और इसको भी हल्का सा भून लूंगी। भूनने के बाद इसको मैं स्टीम पे दे दूंगी क्योंकि अब मैंने इसी में इसको मैंने सेट करना है, ठीक है। अच्छा ये जो पहले वाले बटन थे ना वो बिल्कुल यानी कि सबसे पहले जो इसको लगे थे वो स्टील के थे, वो टूट गए थे अंदर से और काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि जब से नया घर हम लोगों ने बनाया था तब से ये था और गर्म हो के ना अंदर प्लास्टिक था, शायद वो टूट गया था। उसके बाद मैंने प्लास्टिक के बटन लगवाए, काफ़ी देर मैंने वैसे ही इनको यूज़ किया है। बड़ा मुश्किल होता था चलाना करना, देर बाद यूज़ करती थी क्योंकि बाजार के विजिट होते थे। 1.5 साल तो मैंने बाजार के विजिट किया है। तो फिर बाद में मैंने जो है ना प्लास्टिक के बटन लगवाए, वो जल गए, तो वो मुझे 100 का एक पड़ा था। अब जो है ये 150-200 का ये बटन पड़ा है एक, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये जिधर से हम लोग सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं ना तो वहाँ से ये इजीली मिल जाते हैं, या फिर उनसे कह के मंगवा लें। तो मैंने तो यानी कि वहाँ पड़े देखे थे, पहले भी वहीं से लेके आई थी। अब फिर मुझे ये अच्छे लगे तो फिर मैंने ये वाले बटन जो है ना सिलेक्ट कर लिए और ये अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं, जलेंगे भी नहीं और काफ़ी टाइम भी गुजर जाएगा। ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बस अब चलते हैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। मुझे होता है कि जो किचन की साथ साथ अपना जो है ना बाकी काम भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी मैंने आटा गूंदा है। आटा गूंदने के बाद जो है ना मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम था और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। क्यों ये जो टाइम है ना शाम का बहुत ज़्यादा जो है ना टफ टाइम होता है और लाइट जाने का बहुत ज़्यादा यानी कि अब वो बन गया है। समझ ही नहीं आती, कभी कोई टाइम होता है लाइट बंद होने का, कभी कोई। तो वैसे तो हम यहाँ पे 7 बजे लाइट बंद हो जाती थी और फिर आती है तकरीबन 1 घंटे बाद, फिर घंटे बाद बंद हो जाती है, मतलब कि घंटे घंटे का वक्फा है। तो लेकिन फिर भी जो है ना कभी टाइम अचानक से चेंज कर देते हैं और लाइट फिर बंद हो जाती है, फिर समझ नहीं आती बंदा क्या करे ना। और यूपीएस वगैरह तो है सारा कुछ, लेकिन बिजली चेंज करनी पड़ती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल काम हो जाता है। मैं जो है ना कोशिश होती है कि इस तरह के पंगों में ना ही पढूं, तो ये काम जो है ना साथ साथ करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे बस जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। ये जो मसाले वाली मैं आपको छोटी छोटी कटोरियाँ स्टील की दिखा रही हूँ, ये 80 रुपीज़ की एक है। ये भी मैं सेल वाली शॉप से ही लेके आई थी और ये मैंने मेरे ख्याल में 6 कटोरियाँ ली थी और ये बहन की बेटी आई थी और उसके खिलौने टॉयज वगैरह सारे ऊपर थे, तो उसको खेलने के लिए मैंने दिए थे और फिर मैंने कहा चलिए वॉश करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी है तो अब समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या दूँ, फिर मैंने ये कटोरियाँ दे दी थी। अच्छा साथ साथ जो है ना अपनी जब भी आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं दूसरे तीसरे दिन अपनी किचन की वॉल जो है जिधर बर्तन वॉश कर रहे होते हैं उसको लाजमी साफ़ किया करें। सिंक जो है ना वो तो डेली करना है आपने, ठीक है। आप लोगों ने जिधर यानी कि साबुन वगैरह रखा होता है, जिस एरिए पे जो स्टैंड होता है उसको अच्छी तरह नीट क्लीन कर लें। जिस तरह ये डेकोरेशन पीस कोई रखा हो, मैंने प्लांट्स यहाँ पे रखा था, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये हमारे घर को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जल्दी से बर्तन वॉश किए। अच्छा पहले मेरा जो है ना किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी मैसी था, क्योंकि शेल्फ जो है ना पूरी भरी होती थी बर्तनों से। मुझे ये किचन काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है,
तो ज़ाहिर सी बात है फैमिली बड़ी हो तो मुश्किल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर मैंने ये लोहे वाला स्टैंड जो ऊपर केबिन में लगाया था अंदर, तो वहाँ से मैंने निकलवा के यहाँ पे रख लिया है। इसको अभी देखूँगी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा किचन का काम होने वाला है और जिस भाई से करवा रहे थे, तो वो अभी किसी और का यानी कि घर का काम कर रहे हैं। इस वजह से मेरा किचन जो है ना अभी वहीं पे रुक गया है। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक केबिन उतरा हुआ है और साथ-साथ मुझे होता है कि किचन में बाज़ दफ़ा साँस लेने के लिए बैठ जाती हूँ। मैंने अपने लिए चेयर्स रखी होती है, उसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये देखिए माशाअल्लाह से हमारी भिंडी जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है और ऑयल अब आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हल्का-सा, क्योंकि मैंने डाला ही हल्का था। मुझे पता है कि भिंडी ने ना जो बाद में ऑयल छोड़ना है ना वो अख़ीर किस्म का छोड़ना है और जिस दिन मेरी भिंडी मुझे यानी कि हर औरत को आइडिया हो जाता है कि कौन सी कुकिंग जो है वो ऑयल छोड़ रही है, कौन सी यानी कि नहीं छोड़ती। तो बाद में ना जो भी सालन बनाए वो ऑयल जब छोड़ता है ना काफ़ी ज़्यादा छोड़ता है, मुझे तो डांट पड़ जाती है। इतना ज़्यादा ऑयल, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये सेहत के लिए नहीं अच्छा। मुझे तो डांट हस्बैंड से पड़ती है, हालांकि मैं इतना ज़्यादा डालती नहीं हूँ। ये नहीं है कि बचत करते हैं हम लोग, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, हम इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे जो क्योंकि इतना ज़्यादा वज़न कम करने के बाद दोबारा से हम लोग ऑयल खाना शुरू हो जाएँ, ऑयल वाली चीज़ें खाना शुरू हो जाए तो हेल्दी हो जाएँगे। अब इतना ज़्यादा पेट भी नहीं निकला तो हस्बैंड से डांट पड़ रही थी कल मुझे कि आपकी ना अभी भी बेली बाहर आ रही है। मैंने कहा अच्छा सॉरी, अब थोड़ा-सा करती हूँ अपने आप को कंट्रोल। यहाँ पे जो है ना साथ-साथ मैंने जैसे किचन के काम कंप्लीट किए हैं, बर्तन-शर्तन वॉश कर लिए हैं, मैंने शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ किया है और वॉल्स को साफ़ किया है क्योंकि ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरे-तीसरे दिन आप लोग ये लाज़मी काम किया करें। अब ये नहीं है कि कपड़े पहन लिए तो काम नहीं करने। दूसरी बात ये है कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा थकी-थकी रहती हैं आप लोग, थोड़ी देर रेस्ट किया करें लाज़मी जब दोपहर का टाइम होता है या फिर सुबह का टाइम बच्चों को भेजने के बाद। रेस्ट करने से ये होगा कि हमारी जो ये थकावट है, सुस्ती है, काहली बहुत ज़्यादा हम लोग करती हैं कि मतलब कि बॉडी जो टूट रही है, उठने को दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा। थोड़ी देर रेस्ट करके जो है सुबह अगर 5 बजे हम उठ जाती हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट लाज़मी किया करें दोपहर के टाइम या फिर 9-10 बजे रेस्ट कर लिया बच्चों को भेजने के बाद। रेस्ट करने के बाद आप फिर घर के काम करें। मैं कहती हूँ आप लोगों की सारी जो है ना थकावट दूर हो जाएगी। घर के काम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ और हस्बैंड के आने को बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया था। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान